राधे राधे प्रिय भक्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूर्य भगवान का व्रत कथा हम आपके लिए लाए हैं। भगवान सूर्य नारायण की व्रत की कहानी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नादित से निवृत्त होकर घर में आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन ध्यान से भरता गया। उस बुढ़िया के सुखी देखकर उसके पड़ोसन उनसे जलने लगे। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं था, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने दिशा में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया और इसके कारण रविवार को बुढ़िया को गोबर नहीं मिल पाया। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सके। आंगन लीपने के न कारण उसने न तो भोजन बनाया और न ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भोजन नहीं करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात कही। सूर्यदेव ने अपनी भक्त को निराश का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए कहा, माता, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करके और कथा सुन के निर्धन को धन और बाँझ को स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए। अतः प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। ऐसा जैसा कि गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसमान पर न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई। बुढ़िया का सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्य देव की व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। जब पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई तब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा। तो वह राजा के दरबार में पहुँचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया को गाय लाने के आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के भी घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को कड़ी लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिक के गाय न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा ने के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने पर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिक से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। और सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल में गोबर गोबर और बदबू से भरा देखा कर राजा घबरा गया। उसने सैनिक से गंदगी साफ करने के लिए कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसने दंडित किया। उसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलाया और उसे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय को लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई।
तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा दिए जाने वाली सारी बातें बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी भी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें, और ऐसी में सब व्रत करने लगे। इसी तरह जो सूर्य भगवान का कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे।